स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला एक बार फिर से नए वीडियो के साथ, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हिंदी जो होती है उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसका जो मतलब होगा वो मैं आपको पूरी तरह से इसके बारे में समझाऊंगा। इसके रूल्स कैसे होते हैं, कहाँ इनको यूज किया जाता है, कब इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है। तो जिस शब्द के अंत में, यानी जिस प्रोनाउन के लास्ट में, जिस प्रोनाउन के लास्ट में, या मैं यहाँ पर प्लस लगाकर आपको समझा दूं कि जिस प्रोनाउन के साथ या जिस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ लग जाता है, वही प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे हम आई लिखते हैं और आई से ही जो बना हुआ वर्ड हमारा माई है, और इस माई में सेल्फ लगाने से तो आई आपका जो वो क्या था, एक प्रोनाउन था। लेकिन जैसे ही हम माई सेल्फ की बात करते हैं तो ये कौन सा प्रोनाउन होता है, तो इसे ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आई से बना हुआ है माई और माई के साथ ही क्या यूज किया गया है, सेल्फ का प्रयोग किया गया है। तो जब भी किसी प्रोनाउन के साथ, या मैं एग्जैक्टली बात कर दूं कि पजेसिव एडजेक्टिव, यानी पजेसिव प्रोनाउन तो होता ही है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन तो माइन को कहते हैं, जबकि माई शब्द को क्या कहा जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, पजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब बात यहाँ पर यह है कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ ही क्या यूज होता है, सेल्फ का प्रयोग होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस शब्द के अंत में, यानी जिस प्रोनाउन के अंत में, या जिस प्रोनाउन या जिस पजेसिव एडजेक्टिव वाले प्रोनाउन के साथ या अंत में सेल्फ शब्द का प्रयोग कर दिया जाए या सेल्फ शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, वो शब्द क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। इसकी हिंदी जो होती है निजवाचक, आप इसका मतलब ये समझें कि जब भी बातें अपने के लिए या अपने आप के लिए कह दी जाए, ठीक है, अपने आप के लिए जब कही जाए कोई बात, तो वो जो बात होगी या वो जो शब्द यूज होगा अपने आप को दिखाने के लिए, वो शब्द क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आप समझ गए होंगे, जैसे आई से माई सेल्फ बनता है, उसी तरह यू से योर सेल्फ बनता है, ही से हिम सेल्फ बनता है, सी से हर सेल्फ बनता है, वी से अवर सेल्फ बनता है। तो किसके साथ सेल्फ और किसके साथ सेल्फ लगता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। बाकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब निजवाचक सर्वनाम होता है। इसकी हिंदी होती है, यानी इसको अगर थोड़ा सा डिफाइन करें तो जब जिस चीज में, जिस शब्द में अपने आप के लिए कोई वर्ड यूज कर दिया जाए, जिस सेंटेंस में वो अपने आप के लिए जो भी शब्द दिखाने के लिए आएगा, उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि आई एक प्रोनाउन है और माई उसका पजेसिव एडजेक्टिव है। उसी पजेसिव एडजेक्टिव में जब सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं तो वही शब्द ये पूरा मिलाकर क्या बन जाता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। और क्योंकि मैंने माई और माइन में भी अंतर बताया कि माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है जबकि माई पजेसिव एडजेक्टिव, तो माई के साथ ही आप सेल्फ लगाते हैं, माइन सेल्फ नहीं करते, माई सेल्फ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर इनका जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ होता है, कब कब होता है। या पहले ये समझते हैं कि कहां पर आई और माई और कहां पर सेल्फ या सेल्फ लगते हैं। तो आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जब भी बातें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव केस की हो जाए, उसके बाद जब बात हो जाए, उसके बाद जब बातें होती हैं ऑब्जेक्टिव की, और उसके बाद जब बात होती है पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन की, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन की जब बात करते हैं तो वहां पर हम कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं। जैसे आई एक नॉमिनेटिव है यानी सब्जेक्टिव है, तो मी इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव इसका माई है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन इसका माइन होता है, ठीक है। इसी तरह से वी की बात करें तो वी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अस होता है, और अवर जो होता है इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और अवर्स जो होता है ये इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है। उसी तरह से यू, उसके बाद फिर यू, और फिर योर, ठीक है, और फिर यहां पर आता है योर्स, ठीक। आप समझ रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूं। तो ही, हिम और हिज,
और हिज। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा आपको। इसी तरह से सी हर और यहाँ पर क्या लिखते हैं, हर्ष लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर दे लिखेंगे, उसके बाद दियर लिखेंगे, सॉरी देम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर दियर लिखेंगे और फिर यहाँ पर दियर्स करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। एक वर्ड और होता है जो होता है इट। ठीक है, इट होता है तो इट का क्या करते हैं, इट ही रखते हैं, जबकि इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है इट्स होता है, और इसका जो होता है वो भी इट्स होता है। कहने का मतलब ये आपके सामने मैंने 4-5 शब्द लिखे हैं, इसको आप देखिए समझिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो सॉरी नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव जिसको कहा जाता है वो आई है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। अब बात यहां पर ये आई है कि आई के साथ तो आई के साथ तो सेल्फ लगाते नहीं, मी के साथ सेल्फ लगाते नहीं, तो सेल्फ लगाते किसके साथ है तो मैं वो बता देता हूं आपको। तो एक बात ये समझिए कि आई क्या होता है, कहीं ना कहीं सिंगुलर माना जाता है। तो जब सिंगुलर माना जाता है तो माई के साथ आप क्या यूज कर सकते हैं, सेल्फ का प्रयोग करते हैं। लेकिन वी क्या होता है, वी प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं, और इसी वजह से ये सेल्फ का ही प्लूरल क्या होता है, सेल्फ होता है। यू क्या है, यू भी एक प्लूरल, यू भी एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों माने जाते हैं, यानी यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों माने जाते हैं। तो यहां पर हम ये भी सेल्फ भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो सेल्फ भी प्रयोग कर सकते हैं। ही और सी क्या है, दोनों सिंगुलर होते हैं, ही और सी दोनों सिंगुलर होते हैं, लेकिन हिज सेल्फ नहीं होता, हमें यहाँ पर प्लस सेल्फ यहाँ यूज करना होता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हिम सेल्फ होता है, हिज सेल्फ नहीं होता। बाकी यहाँ पर हर के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। दे क्या है, एक प्लूरल है, दे एक प्लूरल है, तो दे के साथ देम और दियर के साथ क्या है, दियर सेल्फ लगाते हैं, यानी SELVES सेल्फ होता है। उसी तरह से इट इट्स और इट्स होता है, और इट सेल्फ इसमें क्या करते हैं, इट्स सेल्फ नहीं करते, यहां पर हम क्या लगाते हैं, सेल्फ, यानी इट क्या होता है, ये भी सिंगुलर माने जाते हैं। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे इसको यूज किया जाता है। या सेल्फ लग जाने से या सेल्फ लग जाने से ही यहाँ पर क्या होता है, हम किसी एक प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज प्रोनाउन इनटू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन वी नीड टू यूज पजेसिव एडजेक्टिव, व्हाट वी नीड टू यूज सेल्फ और सेल्फ। तो सिंगुलर के साथ आप सेल्फ का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ आप सेल्फ का यूज करते हैं। आपके सामने सारी चीजें मैंने यहाँ पर रख दी है, बता दी है। आप चाहें तो इसका तुरंत इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, माइन, योर्स, ये सारी चीजें आपके सामने मैंने लिख दी है। आप इसका तुरंत एक वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। अब इसी का यूज कहां से करना है, यानी हमें जो फोकस रखना है वो इतने पे रखना है, हमारा जो फोकस होगा वो इतने पे होगा, यानी कहां पर हम सेल्फ का यूज करेंगे या कहां पर इसका यूज करते हैं, किन वर्ब्स के साथ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, यही सारी बातें हमको यहाँ पर समझनी है और करनी है। बाकी ना तो मतलब नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव से होगा, ना ऑब्जेक्टिव से होगा, ना पजेसिव प्रोनाउन से होगा। हमारा सीधा मतलब पजेसिव एडजेक्टिव यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ से होने वाला है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं एग्जाम्स में, फिर वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, अगर ये है और इनसे काफी क्वेश्चन अगर प्रोनाउन से पूछा जा रहा है तो लगभग कंडीशन यही बनती है कि प्रोनाउन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी कंडीशन यानी इसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ ही पूछा जाता है। ठीक है, अब बात यहां पर आती है कि आखिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम करते कैसे हैं, कब करते हैं, तो एक बात समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ नोट लिखने जा रहा हूं, आप नोट को समझिएगा। तो नोट नंबर फर्स्ट है, यहां पर नोट नंबर फर्स्ट ये है कि अगर मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है, ठीक है, अगर मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है, तो मैस्कुलिन जेंडर का मतलब आपको पता ही है
कि मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है, पुरुष लिंग, यानी पुल्लिंग की बात होती है, यानी मैन की बात होती है, फीमेल की बात नहीं हो रही है, मेल की बात हो रही है। तो जब भी हम मैस्कुलिन जेंडर की बात करते हैं तो इसके लिए जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, तो इसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है हमेशा हिमसेल्फ होता है। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए हमेशा क्या आता है, हिमसेल्फ। जबकि फेमिनाइन या फेमिनिन जेंडर के लिए जो बातें होती हैं, तो फेमिनिन जेंडर यानी लड़कियों की बातें होंगी, फीमेल की बातें होंगी, तो हम हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से अगर वन शब्द लिखा है तो वन के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या होता है, वन सेल्फ होता है। वन के लिए क्या होता है, वन सेल्फ होता है। ठीक, उसके बाद आता है कि अगर कॉमन जेंडर की बात की जाए, कॉमन जेंडर की बातें हम लोग करते हैं। कॉमन जेंडर क्या, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है। कॉमन जेंडर में क्या क्या होते हैं, जैसे हमने लिखा कि डॉक्टर लिखा, ठीक है, टीचर लिखा, यानी इनमें जब हम जेंडर को क्लियरली ना कह सके कि भाई डॉक्टर तो कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है, टीचर कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, तो जब ये कंडीशन आएगी, जब इस तरह की कंडीशन हो, इंजीनियर है, डॉक्टर, स्टूडेंट है। अब जब जैसे बात स्टूडेंट्स की भी हम लोग करते हैं, तो स्टूडेंट्स तो लड़की भी होता है और लड़का भी होता है। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो इनका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, इनका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पर हम हिम सेल्फ का भी यूज कर सकते हैं और हर सेल्फ का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर डॉक्टर, वो तो हम कैसे समझेंगे, जब मिलेंगे या जब उसके सामने जाएंगे। टीचर से हम जब मिलेंगे, जब उसके सामने जाएंगे, तभी इसके बारे में हम क्लियर कर पाएंगे कि टीचर लेडीज थी या जेंट्स था, या मेल था या फीमेल था, डॉक्टर मेल था या फीमेल था, स्टूडेंट मेल था या फीमेल था, ठीक है, इंजीनियर मेल था या फीमेल था। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको इस तरह से याद रखना है। उसके बाद एक और कंडीशन आती है कि जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जब मैंने आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जैसे एवरीवन, समवन, नो वन, अगर ऐसे वर्ड आते हैं ना कि एवरीवन, समवन, है ना, अगर ये शब्द आते हैं, समबडी हो गया, अगर ये शब्द आते हैं तो इनका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इनका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, पुरुषों के लिए, यानी एक तरह से कॉमन जेंडर की बात ये भी होती है। तो इसके साथ हमेशा हम हिमसेल्फ या हर सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके साथ हिमसेल्फ या हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीवन, समवन, नोबडी, नो वन, अगर इनका यूज किया जा रहा है तो इनके साथ हम हर सेल्फ का भी प्रयोग कर सकते हैं या हिमसेल्फ का भी प्रयोग कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये नोट नंबर फर्स्ट था कि मैस्कुलिन जेंडर हमेशा हिमसेल्फ होगा, फेमिनिन जेंडर की बात होगी तो हर सेल्फ होगा, वन आएगा तो वन सेल्फ होगा, कॉमन जेंडर की बात होगी, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट की बात होगी तो हिमसेल्फ और हर सेल्फ होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन की बातें होंगी तो एवरीवन या समवन या समबडी जैसे शब्द आए तो इनके लिए हिमसेल्फ या हर सेल्फ का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर आता है, इसी तरह से इसी नोट नंबर में मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कि चाइल्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ पर बात करूं, चाइल्ड हो गया यानी छोटा सा बच्चा, इन्फेंट बेबी हो गया एक अबोध बालक जिसका जेंडर क्लियर नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, तो चाइल्ड हो गया, इन्फेंट बेबी, या मेल और फीमेल, ठीक है, जिसका सेक्स क्लियर हो, यानी जिसका जेंडर क्लियर ना पता हो या क्लियर पता हो भी, तो हमें क्या करना है, इनके साथ हमेशा इट सेल्फ का प्रयोग करते हैं। वो आपने नाउन नंबर में ऑलरेडी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पुराने वीडियो में तुरंत चले जाना और तुरंत देख लेना कि कैसे इसका यूज करना है, कैसे इसको क्लियर करना है। ठीक है, और किसी जानवर की बात आ जाए, एनिमल्स की भी बात कर देते हैं, तब भी क्या यूज करेंगे, इट सेल्फ का ही यूज करेंगे। ठीक है, और अगर उसको हम पर्टिकुलराइज कर दें, जैसे गाय को हम माँ का दर्जा दे दें, तो उसके लिए हम हर का यूज कर सकते हैं, यानी नाउन एंड नंबर से ही कुछ हद तक ये, सॉरी, नाउन एंड जेंडर से ही ये कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद आगे यहाँ पर कंडीशन ये है
कि और किस कंडीशन में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं या और किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो नोट नंबर 2 में आते हैं। नोट नंबर 2 हमको क्लियर कर देगा, बता देगा कि और क्या कंडीशन हो सकती है। तो नोट नंबर 2 की बात करें, ठीक है। नोट नंबर 2 कहता है, अब एक चीज समझना ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी वर्क एज लाइक, ठीक है, कांट बी वर्क एज सब्जेक्ट। ये बहुत बड़ा टॉपिक बोल रहा हूं मैं, यानी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल में लिखता हूं कि माई सेल्फ डिड दिस वर्क, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये गलत है, कभी भी सही नहीं हो सकता। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसा नहीं हो सकता, यानी सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता है। अब जब ये गलत है तो इसका सही क्या होगा, इसका सही क्या होगा, क्योंकि माई सेल्फ डिड दिस वर्क, माई सेल्फ का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि अपने आप को दिखा रहा है कि मैंने अपने आप से इस काम को किया है, मैंने अपने आप से इस काम को किया है। तो जब आपको ये चीज दिखानी ही है, बतानी ही है, तो आपको क्या यूज करना होगा, आई माई सेल्फ, यानी जिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, यानी जिस प्रोनाउन से ये बना है उसका हम सब्जेक्टिव वाला पार्ट लेते हैं, यानी आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। यहां पर इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है, जैसे हर सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ हर्ट, ठीक है, हर सेल्फ हर्ट, यानी उसने आपको, अपने आप को क्या किया, उसने अपने आप को क्या किया, माने अपने आप को उसने हर्ट किया, दर्द दिया, या कुछ भी जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर हर सेल्फ हर्ट है, या तो ये गलत है पहली बात, सी हर सेल्फ, सी हर सेल्फ, ठीक है, और फिर उसके बाद हर्ट का यूज करेंगे, यानी हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना है, उसी सब्जेक्ट को लेना है जिससे रिफ्लेक्सिव बन रहा है। यानी माई किससे बना था, आई से, इसलिए हमने आई लिया। हरसेल्फ किससे बना, सी से बना, इस वजह से हमने क्या किया, सी का प्रयोग किया। तो ऐसी ही कंडीशन आपके सामने आएगी, ये बात याद रखेंगे। तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता। जब भी करेगा वो, अगर सब्जेक्ट का कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है कि नहीं सब्जेक्ट बिना हम काम उसका नहीं चलेगा, तो आपको इसी सब, यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका मेन नॉमिनेटिव केस आपको रखना होगा। यानी माई है तो आई रखेंगे, माई है तो यू नहीं रखेंगे, ठीक है, हर है तो ही नहीं रखेंगे। क्लियर हो गया आपको, तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, फिर से आगे थोड़ा सा देखते हैं कि इस पे और क्या क्या कंडीशन होती है। तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा अपने साथ वाले सब्जेक्ट, यानी वो जिससे बने हुए होते हैं उसी की तरह प्रयोग होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इससे जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में चल जाए, जो भी सेंटेंस आपके सामने बने, वही आपको करना है। ठीक है, देखिए सेंटेंस जैसे वी हर्ट योरसेल्फ। अब देखिए ये पूरी तरह से गलत है ना, ये गलत है। होना क्या चाहिए, क्योंकि वी दिया है तो वी हर्ट आवर सेल्फ होना चाहिए, आवर सेल्फ होना चाहिए कि नहीं। अब देखिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वी के साथ योर नहीं आता, या तो यू रखना चाहिए था। हम यहां पर यू भी रख सकते हैं, यानी यू हर्ट योरसेल्फ तब बनता, लेकिन वी सब्जेक्ट है तो वी के अकॉर्डिंग ही उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। इसी तरह से वन अगर लिखा होता तो वन सेल्फ होता, एवरीवन लिखा होता तो आपको पता ही है कि एवरीवन क्या होता है भैया, एवरीवन हमेशा सब्जेक्ट, यानी अगर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं तो इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा हिमसेल्फ होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नोट नंबर 3 की ओर। तो नोट नंबर 3 क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 कहता है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, नोट नंबर 3 कहता है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है। यानी मैं यहां पर लिख दूं कि कुछ वर्ब जैसे, कुछ वर्ब जैसे, ठीक है, एब्सेंट,
प्रेजेंट, एब्सेंट प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इंजॉय प्राइड इंट्रोड्यूस, इंजॉय प्राइड इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, प्राइड, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, बिजी हो गया, अवेल हो गया, अवेल मीन्स होता है फायदा उठाना, ठीक है। अवेल मीन्स होता है लाभ उठाना, लाभ उठाना, ठीक है। तो बिजी हो गया, अवेल हो गया, ठीक, हर्ट हो गया, हर्ट हो गया, चीट हो गया। तो ये जितने भी वर्ब हैं आपके सामने हैं, ठीक है, जितने भी वर्ब हैं, ठीक, अप्लाई हो गया। तो ये जितने भी वर्ब हैं, इनके जैसे जितने भी वर्ब आपके सामने आते हैं, आपको एक काम करना रहेगा, वो भी क्या कि इनके बाद हमेशा भैया, इनके बाद हमेशा, हमेशा याद रखिएगा, इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ये याद रखने वाली बात है, ये याद रखना, ठीक है। इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, प्राइड, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल, हर्ट, चीट, अप्लाई, यही कुछ मोस्ट वर्ब हैं जिनके साथ ये चीज होती है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे अगर लिखा है कि आई इंट्रोड्यूस टू द टीचर, अब आप यहां पर ये देखिए कंडीशन, कि ये जो कंडीशन बन रही है ये गलत पहले है कि मैंने टीचर को इंट्रोड्यूस किया या खुद को टीचर के सामने इंट्रोड्यूस किया। मैं यहां पर हिंदी तो ये निकल रही कि आई इंट्रोड्यूस टू द टीचर, यानी मैंने टीचर को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है कि मैंने खुद को टीचर के सामने इंट्रोड्यूस किया। तो क्या लिखोगे कि आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द टीचर, ये बनेगा इसका। ये याद रखने वाली बात है भाई, ये आपको याद रखना है कि जब भी इंट्रोड्यूस हो, एब्सेंट हो, प्रेजेंट हो, ठीक है, ही एब्सेंट टू द क्लास, तो ही हिमसेल्फ एब्सेंट टू द क्लास। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है, किस तरह से बनाना है। तो प्रेजेंट की बात इसी तरह एंजॉय की बात होगी, अवेल की बात होगी, हर्ट होगा। जैसे सी हर्ट हरसेल्फ होता है, सी हर्ट के बाद देखिए मैंने अभी भी इससे पहले सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया था। तो ये कंडीशन होती है, तो ये वर्ब आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, और इतने वर्ब से ही आपका काम चल जाना है, इससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका आप क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट तुरंत मार दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 आता है, नोट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और ये लास्ट आपका वर्ड होगा, लास्ट इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये टॉपिक होने वाला है, ठीक है। रूल नोट नंबर 4, देखिए नोट नंबर 4 कहता है कि कुछ वर्ब जैसे, अब वो कौन से वर्ब है, जैसे कौन से वर्ब है, ठीक है। जैसे ओपन, सेल, वॉश, ठीक है, ओपन, सेल, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, स्टॉप, ठीक है, ड्रेस, अनड्रेस, स्टॉप, सेव, SHAV, सेव मीन्स होता है दाढ़ी बनाने वाला भैया, ठीक है। फील, हरी, ठीक है। ये सारे वर्ड, जो जितने वर्ड लिखा रहा हूं बस इसको याद रखना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इनको याद रखने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इनके बाद एक चीज ये आपको देखनी है, ठीक है, इनके बाद एक चीज ये देखनी, रिटर्न जैसे हो गया, इनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये याद रखने की चीज है भाई, याद रखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए जैसे एग्जांपल है कि द डोर ओपेंड इटसेल्फ, यानी दरवाजा अपने आप खुल गया, तो ये गलत है, यहाँ पे क्या नहीं होगा, ये चीज नहीं होगी। तो क्या करेंगे कि द डोर ओपेंड, बस इतना करना है, इटसेल्फ लगाने की जरूरत ही आपको नहीं है, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं कि ही सेव
ही सेव हिमसेल्फ, यानी वो खुद से दाढ़ी बनाता है। तो आप ये गलत है, क्योंकि सेव के साथ क्या नहीं होता, तो ही सेव क्या करना है, ही सेव ही रखो, हिमसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको समझना है, जिससे दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हो गया होगा भाई, समझ में आ गया होगा। तो ये थी आपकी रिफ्लेक्सिव की क्लास, ये थी आपकी रिफ्लेक्सिव की क्लास। तो रिफ्लेक्सिव में आपको मैंने बता दिया कि किन वर्ड्स के साथ या किन प्रोनाउन के साथ आप सेल्फ का प्रयोग करते हैं, किन के साथ नहीं करते हैं, कैसे क्या करना है, आपको सारे रूल मिल गए होंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।